नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नरेंद्र मोदी के चाणक्य यानी कि अमित शाह वो बनेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां, आरएसएस ने रविवार को ही अमित शाह के नाम पर मुहर लगा दी है। खबरों के मुताबिक 28 जून को अमित शाह के नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी 30 राज्यों में जो भेगू कर्યું एना करता डबल अमित भाई एकला उत्तर प्रदेश में कर्યું। जबरदस्त जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने चाणक्य अमित शाह की तारीफ कुछ इसी अंदाज में की थी। अमित शाह इसके हकदार भी थे। मोदी ने उन पर भरोसा जताया और अमित शाह ने उस भरोसे को नतीजे की थाली में परोस कर दिया। मोदी प्रधानमंत्री बने और मोदी के चाणक्य अब बीजेपी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के सरकार में शामिल होते ही बीजेपी में अध्यक्ष की खोज शुरू हो गई थी। पार्टी अध्यक्ष की रेस में शुरू से अमित शाह और जगत प्रसाद नड्डा थे। अमित शाह को नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद था, जबकि नड्डा आरएसएस के पसंद माने जाते थे। लेकिन इस रेस में अमित शाह ने बाजी मार ली। रविवार को मोदी की पसंद पर आरएसएस ने भी मुहर लगा दी। दरअसल जिस तरह से अमित शाह का जादू उत्तर प्रदेश में चला, उससे हर कोई हैरान था। अमित शाह का हर दांव सटीक बैठा, चाहे टिकट बांटने की बात हो, बूथ मैनेजमेंट की बात हो या फिर कास्ट और धर्म कार्ड खेलने की। अमित शाह ने हाईटेक प्रचार पर जोर दिया। बीजेपी के उत्तर प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम, हाईटेक कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर बनाए गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 80,000 गाँवों में 400 मोदी वैन भी अमित शाह के इशारों पर ही घूमे। वाराणसी से नरेंद्र मोदी को लड़ाने का ट्रम्प कार्ड भी काम कर गया। इसका असर यूपी के साथ बिहार में भी दिखा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। शक्तियों को जोड़ करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आवाज मोदी की थी, अंदाज मोदी का था। भीड़ और भीड़ के नारे नरेंद्र मोदी के लिए थे। लेकिन मोदी को राज्यारोहण के लिए तैयार करने के पीछे दिमाग था एक चाणक्य का। ये चाणक्य कोई और नहीं, अमित शाह ही हैं, जिनकी चतुर चालों ने हलचल को लहर में तब्दील किया और फिर लहर को सुनामी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब बीजेपी अमित शाह की नेतृत्व क्षमता का फायदा लेना चाहती है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा, दिल्ली और बिहार में भी विधानसभा चुनाव होंगे। जाहिर है बीजेपी को इन राज्यों में कमाल दिखाने के लिए अमित शाह जैसे चाणक्य लीडर की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। अमित शाह को बीजेपी का सबसे बड़ा पद मिलने वाला है। उन्हें राजनाथ सिंह की जगह दी जानी तकरीबन तय है। उन्होंने यूपी में जो कमाल दिखाया, ये उसी मेहनत का फल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा? आवाज मोदी की थी, अंदाज मोदी का था। मोदी जी को लाने वाले हैं। भीड़ और भीड़ के नारे नरेंद्र मोदी के लिए थे, लेकिन मोदी को राज्यारोहण के लिए तैयार करने के पीछे दिमाग था एक चाणक्य का। ये चाणक्य कोई और नहीं, अमित शाह हैं, जिनकी चतुर चालों ने हलचल को लहर में तब्दील किया और फिर लहर को सुनामी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस 2 आंकड़ों में पहुंची हो। स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ में और श्रीमान मोदी जी की तरफ में ये जनता का फैसला है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए सभी जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार देने का एक सकारात्मक प्रयास करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव की जंग में बीजेपी ने सिंहासन कब्जाने का जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा था, तो इस मिशन में मोदी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया अमित शाह पर। देखिए, ऐसा देखा जाए तो नरेंद्र मोदी खुद ही चाणक्य है।
लेकिन नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो लेवल है वो मोदी जी से मैच करता है। अमित शाह का मोदी की सियासी सोच को अमली जामा पहनाने का हुनर पुराना है, आजमाया हुआ है। अमित शाह ने गुजरात चुनाव में मोदी के लिए हमेशा चाणक्य की भूमिका निभाई। 2012 में गुजरात में हैट्रिक जीत दर्ज करने के बाद तय था कि मोदी अब दिल्ली का रुख करेंगे। मोदी जानते थे कि इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश विजय की तरफ से जाएगा। लिहाजा अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह को चुनावों से साल भर पहले 19 मई 2013 को यूपी का प्रभारी बना दिया। जब अमित शाह का अपॉइंटमेंट हुआ यूपी के इंचार्ज के हैसियत से, तो उन्होंने पहले उसका पूरा मुआयना किया और उन्होंने कहा कि जो मेन आइडियोलॉजी है उसको तो पार्टी छोड़ नहीं सकती, उसको छोड़ेगी तो उसको नुकसान होगा। ये जो पल्स है वो उन्होंने पकड़ ली, उसके आधार पर अपनी रणनीति तैयार की। अमित शाह को यूपी से नरेंद्र मोदी को ऐसे तूफान की तरह उठाना था जो पूरे देश में सुनामी की तरह उठे। अमित शाह जब से यूपी में आए, मोदी के लिए जमीन तैयार करने में लग गए। उन्हें पार्टी की चूलें भी दुरुस्त करनी थी, संगठन मजबूत बनाना था, तो अपना वोट बैंक भी तैयार करना था। अमित शाह ने अयोध्या में जाकर रामलला के आगे मत्था टेका और तय कर दिया कि पार्टी अपने पुराने एजेंडे और तेवर में लौटेगी, लेकिन ये सब होगा गुपचुप। ये अमित शाह की ही तिकड़म थी कि मोदी अपनी रैली में विकास की दुहाई देते रहे। उधर अमित शाह वोटों के ध्रुवीकरण के अपने मिशन को अमली जामा पहनाते रहे। कभी मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करके, तो कभी भरे मंच से बदला लेने की बात कहकर। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह ने अपनी हर चाल सही वक्त पर चली। बदला लेने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने फटकारा, लेकिन जब पूर्वांचल में चुनाव होने को आए तो अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बताकर एक बार फिर बवंडर मचा दिया। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। पूरे चुनाव के दौरान अमित शाह यूपी की राजनीति गरमाते रहे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैलियों में बेतहाशा भीड़ का इंतजाम करते रहे, तो दूसरी तरफ मोदी की लहर बनाए रखने के लिए शातिर चालें चलते रहे। लहर को सुनामी बनाने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी महासचिव अमित शाह को जब यूपी का प्रभार दिया गया था तो शायद ये किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वहां 80 में से 71 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाएंगी। ये अमित शाह की रणनीति का ही हिस्सा था कि यूपी में मोदी के नाम की सुनामी आ गई। मोदी के चुनावी मिशन के चाणक्य अमित शाह ने यह साबित कर दिया कि वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक सधे हुए रणनीतिकार हैं। इसका सबूत अमित शाह ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालकर दे दिया था। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की प्रबंधन क्षमता को परखा था। मोदी ने हरिन पाठक, हरेन पांड्या, बिमल शाह जैसे नेताओं को दरकिनार कर अमित शाह को 1997 के विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिलवाया। मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए सरखेज से अमित शाह ने बड़ी जीत भी दर्ज की। यही वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात में केशुभाई पटेल से वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ रहे थे।
इस लड़ाई में मोदी के साथ बराबर खड़े रहे अमित शाह। इसके बाद मोदी को अमित शाह पर इतना भरोसा हो गया कि जब मोदी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अमित शाह को गुजरात का गृह मंत्री बना दिया। फिर मिनिस्टर बने वो। मिनिस्टर के बाद में भी उनको मेरे ख्याल से जो पुलिस का चार्ज नरेंद्र भाई ने दिया था वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ज ही था, पूरी फ्रीडम थी उनको। नरेंद्र मोदी ने इस बीच अमित शाह को एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि रही गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर को बीजेपी के कंट्रोल में लाना। गुजरात कोऑपरेटिव के बाद अमित शाह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच सोहराबुद्दीन मुठभेड़ के फर्जी होने के आरोप लगे तो छींटे अमित शाह के दामन पर भी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से उन्हें तड़ीपार किया और कोऑपरेटिव मिशन की जगह यूपी मिशन पर पहुंच गए अमित शाह। अमित शाह बेहतरीन रणनीतिकार माने जाते हैं। मोदी के बेहद करीबी शाह को संगठन में जान फूंकने की कला अच्छी तरह से आती है। उन्होंने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया था, तभी से वो लगातार सार्वजनिक जीवन में हैं। ये हुनर सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास ही नहीं है, उनके चाणक्य अमित शाह भी कालिख के बीच से चमकने का हुनर रखते हैं। सही और सधी रणनीति बनाना जहां उनकी फितरत रही है, तो दामन भी कई बार दागदार हुआ है। 1978 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सदस्यता से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले अमित शाह कई बार अपनी बिछाई चालों में उलझ भी गए। गुजरात के गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पर पुलिस के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम भी आया। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ केस में उन्हें 10 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने पूरे सबूत न होने की वजह से क्लीन चिट दी है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में अमित शाह को 24 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इन सभी इल्जामों से नजर हटाकर अमित शाह मोदी के मिशन पर निकले तो स्नूप गेट कांड सामने आ गया। आरोप लगा कि अमित शाह ने किन्ही साहब के लिए एक लड़की की जासूसी करवाई। चुनाव में भी ये मुद्दा खूब उछला। दामन पर तमाम आरोप लिए अमित शाह मोदी लहर को सुनामी में तब्दील करने के अपने मिशन में लगे रहे। सियासत में तो अमित शाह ने खुद को चाणक्य साबित कर दिया, लेकिन अभी अदालत में बहुत कुछ साबित करना है। आज तक ब्यूरो।